नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के पाठ 9 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, इसके 2-3 पार्ट्स अपन ने करा दिए थे। आज इसके पार्ट 4 के बारे में चर्चाएं करेंगे और आज का जो विषय है वो है चंद्रमा पर वस्तुओं का भार। चंद्रमा पर वस्तुओं का भार। देखिए, चंद्रमा पर जो वस्तुओं का भार होता है, चंद्रमा पर वस्तुओं का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। अब अगर इसकी कल्पना देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है पृथ्वी के, तो उसमें वस्तुओं का भार उतना ही कम होता है। लेकिन अपन ऐसे समझें कि मतलब यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, मतलब अपन किसी वस्तु का पृथ्वी पर जो बल लगने वाला बल की जो गणना करें तो होता है G_m_E × m। कोई वस्तु है, ये पृथ्वी है, इसको कितने बल से आकर्षित कर रही है, इसके ऊपर जो मान निकालेंगे वो होता है RE। और अगर चंद्रमा पर निकालें तो ये तो हो गया पृथ्वी पर। और अगर अपन चंद्रमा पर निकालें तो m बराबर E। तो ये हो गया G_m × m अपॉन RM। समीकरण चंद्रमा पर समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का यदि भाग दे दिया जाए, मतलब m में FE का भाग दे दिया जाए, तो अपन क्या आ जाएगा G_m × m अपॉन R² और ये हो जाएगा RE² अपॉन G_m E × m। जब ये हो जाएगा तो अपन इनमें इसका मान रख देंगे। G का मान फिक्स है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान पता है और उस वस्तु का द्रव्यमान पता है। इसी प्रकार से पृथ्वी की त्रिज्या पता है अपन को, ये मूल का था। ऐसे ही ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये उस वस्तु का द्रव्यमान है, जो ये वस्तु थी इसका द्रव्यमान है। इनका मान निकाल लें और इसमें भाग दे दें, इसमें इसका भाग दे दें तो अपन के क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/6 प्राप्त होगा। तो किसी पिंड का, कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान और इसकी त्रिज्या, ये 3 चीज अपन को, 2 चीज पता है तो अपन क्या काम हो जाएगा। पहला है पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 5.98 × 10⁻²4 और इसकी जो त्रिज्या है वो है 6.37 × 10⁻6 मीटर। इसी प्रकार से चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 7.36 × 10⁻22 और इसकी जो त्रिज्या होती है 1.74 × 10⁻6 मीटर। ये किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में। अगर इनका मान रख दें और जिस पिंड की कहेगा उसका मान रख दें तो अपन इनको कैलकुलेट करेंगे तो
तो अपन क्या आ जाएगा, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर पृथ्वी के 1/6 है। पृथ्वी पर वस्तु का भार इंटू 1/6 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम किसी वस्तु का चंद्रमा पर किसी अन्य पिंड पर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में अगले टॉपिक को अपन प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है प्रणोद एवं दाब। अपन पहले प्रणोद की बात करें तो प्रणोद होता है किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। मान लो कोई वस्तु है, इस वस्तु के यदि लंबवत कोई बल लगे तो उसको प्रणोद कहते हैं। प्रणोद कोई पुरानी बात नहीं है, आप पहले से पढ़ते आए हैं इसकी परिभाषा। वही प्रणोद है, किसी पृष्ठ के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद ये लंबवत बल ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो किसी प्रकार से, लेकिन किसी पृष्ठ के लंबवत लगता है उसे प्रणोद कहते हैं। अब अपन दाब की बात करें तो दाब कहते हैं एकांक पृष्ठ पर दाब। एकांक पृष्ठ पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका मतलब हो गया, दाब को अंग्रेजी में P से प्रदर्शित करते हैं और इसको P बराबर हो गया बल और एरिया। ये इसका एक सूत्र प्राप्त हुआ अपन को। किसी पृष्ठ पर लगने वाले बल को अपन दाब कह रहे हैं। अगर इसके मात्रक निकालें अपन तो मात्रक हो जाएगा P बराबर F/A तो है। इसका मतलब P बराबर F का मतलब हो गया बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर। तो अपन के क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, तो अपन या तो ये लिखें या फिर लिखें न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन इनटू मीटर के -2 स्क्वायर लगा दें। ये सभी क्या है, ये दाब का कोई मात्रक है। इस प्रकार से अपन किसी दाब का मात्रक इस प्रकार से लिखते हैं, P बराबर N इंटू M-2। ये भी अपन लिख सकते हैं क्योंकि न्यूटन को N से लिखते हैं, मीटर का कैपिटल अक्षर M ले लिया और उसकी घात -2 इसलिए लगा दी क्योंकि ये नीचे लिखा था, ये ऊपर जाने के बाद में ये माइनस हो जाती है। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। तीसरी बात अगर करें तो अपन दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की भी चर्चा कर सकते हैं। दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, तो अपन देखिए अपन के 2 कारक हैं। पहला तो है लगाए गए बल पर निर्भर करता है। कैसे करता है, अपन जानते हैं एक ये कोई बीकर रखा है और बीकर किस पर रखा है, एक इस तरह की किसी सतह पर रखा है। ये कोई प्रश्न है, एक बीकर और रखा तो अपन देखते हैं, मान लो ये तो इसका स्टैंड है और ये इसका बीकर है। तो आप देखेंगे कि दाब किस पर ज्यादा लगेगा, दाब इधर ज्यादा लगेगा, यहाँ दाब कम लगेगा। क्यों कि किस पर लग रहा है, बल पर निर्भर कर रहा है। इसके दूसरी इसको अपन ऐसे लिखें, पृष्ठ
पर, पृष्ठ पर सतह के क्षेत्रफल, पृष्ठ पर सतह के क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब कम लगेगा, इसका क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा लगेगा। इसको अपन ऐसे ही समझें, मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन को अपन ऐसे दीवार में कोई कील है, ये ठोकें तो ये कील अंदर नहीं जाएगी। यदि इसको ऐसे ठोकें तो ये क्या अंदर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि जो अपन का सूत्र देखते हैं वो होता है F/A। इसका मतलब एरिया जितना बढ़ाओगे, इसका विलोमानुपाती संबंध है P का और A का। P देखें तो P प्रोपोर्शनल टू 1/A है। अब इसका मान जैसे बढ़ाओगे इसका मान कम होगा। इसका मतलब क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ाएंगे अपन तो दाब अपन के कम लगेगा। इसको ऐसे समझें, किसी कील को ठोकते तो उसके अगला सिरा नुकीला बनाते जिससे कि उस पर बल लगाया जाए तो अधिक अंदर जा सके। इसी प्रकार से दूसरी बात करें तो अपन के बैग होते हैं लटकाने वाले तनी वाले बैग, उसकी यदि पतली तनी होगी तो अपन के दर्द महसूस होने लगेगा, वो अपने गड़ने लग जाएगी। लेकिन उसकी पट्टी यदि चौड़ी बनाते हैं तो अपन के क्या है, क्षेत्रफल बढ़ाने से उस पर लगने वाले दाब का मान कम हो जाएगा और अपन आसानी से बाहर भार सहन कर लेंगे। इसी प्रकार से दलदल में कोई व्यक्ति खड़ा है और दलदल में खड़ा है तो उसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने कम कर दिया, पैरों पे खड़ा है तो यदि वो लेट जाता है, लेट कर लुढ़कना प्रारंभ कर दे तो उसमें दलदल में वो फंसेगा नहीं, क्योंकि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया। उसने बढ़ा दिया तो दलदल में फंसने से बच जाएगा। इस प्रकार से पहला है सतह के क्षेत्रफल पर और दूसरा है लगाए गए बल पर। दूसरा लगाए गए बल पर निर्भर करता है। इन दो बातों पर बल निर्भर कर, दाब निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल पुनः फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अलविदा।